नमस्कार। RKB स्पेशल एजुकेशन चैनल में मैं राजेंद्र बारसकर स्पेशल एजुकेटर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है जिसके संबंध में बताने वाला हूँ और इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज को और ऐसे व्यक्तियों को जो समाज से वंचित हैं उन सभी को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे अभिभावक आए हैं, मिले हैं, संपर्क करते हैं कि हमारे यहाँ पे ये बच्चा ऐसा हो गया है, पता नहीं कैसे हो गया, क्या कारण है, या हमारे पुराने कर्म हैं, या हमने तो सब कुछ अच्छा किया था, किसी का बुरा नहीं किया, उसके बाद भी हमारे यहाँ बच्चा पता नहीं कैसे हो गया है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारा कोई शाप है या हम कोई ऐसा हमारे पुराने कर्म है जिसके कारण हमें यह भुगतना पड़ रहा है। दिव्यांग होने के कुछ कारण होते हैं, क्योंकि आज का विषय है कि दिव्यांगता के क्या कारण होंगे। तो कुछ कारण ऐसे हैं जिसको समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला कारण एक तो ये है कि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो बालक लड़के या लड़कियां हैं या युवक युवतियां हैं जो कि बहुत सारे ऐसे आदतों से या अपने दिनचर्या से प्रभावित हैं जिनके कारण उनका ये दिव्यांगता के में होने वाले जो कारण हो सकते हैं कि हमारे जो होने वाली पीढ़ी है या हमारे जो होने वाले बच्चे हैं ये प्रभावित होती है। तो सबसे पहला ये है कि क्या कंसीव करने के पहले या गर्भ धारण करने के पहले ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण ये दिव्यांगता होने की संभावनाएं होती हैं, जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें मुख्यतः हम ये कह सकते हैं कि आज का वातावरण हो गया या हमारे दिनचर्या हो गई, इससे बहुत सारे कारण उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। हर कारण के ऊपर क्या क्या उनके कारण होंगे हम उस पर बात करेंगे। एक तो पहला कारण है कि गर्भधारण के पूर्व, ठीक है, जिसके कारण ये संभावनाएं होती हैं कि होने वाला या गर्भ है या शिशु है वो शायद संभावना है, ना कि निश्चित ही है कि वो दिव्यांग हो। दूसरा कारण होता है कि गर्भावस्था के दौरान बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण कि गर्भावस्था के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसे कारण होते हैं कि जिसके कारण दिव्यांग होने की संभावनाएं होती हैं हमारे गर्भ में पल रहे भ्रूण में, शिशु में। ये दूसरा कारण होता है। तीसरा कारण है कि उस समय ज़्यादा संभावनाएं होती हैं जब प्रसव के समय बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि जो कई बार घरों में डिलीवरियाँ होती हैं या हॉस्पिटल में डिलीवरीज होती हैं। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण कि होने वाला शिशु दिव्यांग होने की ओर अग्रसर हो रहता है, ऐसे संभावनाएं रहती हैं। चौथा कारण है कि ऐसा कारण है जो कि आमतौर पर हमें देखने में मिलता है कि गर्भ धारण हो गया, सब कुछ हो गया, प्रसव हो गया, उसके बाद में जब डिलीवरी के बाद में प्रसव के पश्चात बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण कि दिव्यांगता होने की संभावना होती है। ज़्यादातर हम लोग सब लोग देखते होंगे कि एक्सीडेंटल हो गया है, कुछ और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण ये संभावनाएं होती हैं कि उसमें दिव्यांगता आने की संभावनाएं होती हैं। तो हमें ये मुख्य चार कारण हैं। पहला कारण है गर्भधारण के पूर्व, दूसरा कारण है गर्भावस्था के दौरान, तीसरा कारण है प्रसव के समय, चौथा कारण है प्रसव के पश्चात। ये मुख्य चरण है इसमें। इसके में जो कारण समस्याएं आती हैं जिसके कारण दिव्यांग होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है शिशु की, हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और हम इसको अगले जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर एक एक चरण के बारे में बात करूंगा और एक एक चरण का मैं उसमें वर्णन बताऊंगा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनके कारण कि दिव्यांग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हम इसके ऊपर और बात करेंगे और मैं आप सभी से
बार बार निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल आपको यदि अच्छा लगा है, मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप कृपया कर कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को और बताएं, लोगों को जागरूक करें, जिसके कारण ऐसे दिव्यांग व्यक्ति या लोग होने की संभावनाएं होती हैं, हम उन्हें रोक सकते हैं। यदि हो गए हैं तो हम उनकी गंभीरता को रोक सकते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो का आप लोगों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो और इससे लाभ हो सके और उसको फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।